आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो बीबीए सेकंड ईयर का जो सिलेबस है नैप एजुकेशन का। नैप जो 2020 आया था उसमें बीबीए सेकंड ईयर का क्या सिलेबस है। तो देखिए इसके अंदर क्या होते हैं, मेजर होते हैं, माइनर होते हैं, इलेक्टिव्स होते हैं और उसी तरीके से वोकेशनल, फाउंडेशन कोर्स और इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट वर्क होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, फिर हम उसके बाद हमें आपको उसका सिलेबस भी बताएंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में कि हम किस तरह से सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं। तो जब आपको मेजर सब्जेक्ट चूज करना होता है तो मेजर सब्जेक्ट में ये तीन ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। इसमें से कोई भी दो पेपर आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मेजर के अंदर हमेशा दो पेपर पढ़े जाते हैं। सपोज करिए आपने ग्रुप ए लिया तो उसमें आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पढ़ना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर ग्रुप बी लेते हैं तो उसके अंदर मार्केटिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग रिसर्च होगी। और यदि आप ग्रुप सी लेते हैं तो उसके अंदर आपको पढ़ना होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसमें से किसी भी एक ग्रुप को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करिए यदि आपने ग्रुप ए लिया जिसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एज ए मेजर सब्जेक्ट है, तो फिर आपको जब माइनर इलेक्टिव चूज करना होगा तो फिर आप यहाँ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर सिलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ आपने इसको मेजर में सिलेक्ट कर लिया है। यदि आप माइनर में मार्केटिंग रिसर्च सेलेक्ट करते हैं तो इलेक्टिव्स में फिर आपको फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लेना पड़ेगा। उसी तरीके से यदि आपने इलेक्टिव्स में मार्केटिंग रिसर्च लिया है तो फिर माइनर के अंदर आपको फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लेना होगा। इसी तरीके से हम ग्रुप बी में देख लेते हैं। यदि आपने मेजर सब्जेक्ट ग्रुप बी में मार्केटिंग मैनेजमेंट लिया और मार्केटिंग रिसर्च लिया है तो फिर यहाँ पर आप मार्केटिंग रिसर्च को एज ए माइनर या इलेक्टिव्स नहीं ले सकते क्योंकि मार्केटिंग रिसर्च आपका मेजर में आ गया। तब आपके पास चॉइस रहेगी, यदि आपने माइनर को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में लिया है तो इलेक्टिव्स आपका फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज बन जाएगा। और यदि आपने माइनर जो है फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप में लिया है तो इलेक्टिव्स आपका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर बन जाएगा। इसी तरीके से यदि आपने ग्रुप सी के ये दो मेजर सब्जेक्ट लिए हैं जिसमें कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये आपके मेजर सब्जेक्ट है ग्रुप सी के, तो फिर आप जब इसका फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल सर्विसेज माइनर और इलेक्टिव्स में नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी इन मेजर के अंदर है। तब आप क्या करेंगे उसके अंदर बाद कि जब उसके लिए फिर आप माइनर, ग्रुप सी के लिए जो माइनर हो सकता है वो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हो सकता है और इलेक्टिव जो हो सकता है मार्केटिंग रिसर्च हो सकता है। या फिर यदि आप ग्रुप सी के अंदर माइनर में मार्केटिंग रिसर्च लेते हैं तो इलेक्टिव में आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ले सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया कि मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट कैसे चूज करते हैं। अब इसके बाद हम देख लेते हैं वोकेशनल सब्जेक्ट के आंसर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बीबीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में ही बताया था कि वोकेशनल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट कहलाते हैं जो कि हम अलग से पढ़ते हैं, किसी जॉब के लिए पढ़ते हैं, मतलब रोजगार उन्मुख जो सब्जेक्ट होते हैं वो वोकेशनल सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो ऐसे इसमें बहुत सारी लिस्ट होती है, जैसे इसके अंदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, वेब डिज़ाइन होता है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो कि आप एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास दो चॉइस होती है, या तो कॉलेज आपको अपने रिसोर्सेज के हिसाब से वोकेशनल सब्जेक्ट देता है, अगर आप वो लेना है तो आप वो ले सकते हैं, या फिर जो लिस्ट होती है उसमें से जाके आप अपनी मर्जी से भी वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं और गवर्नमेंट के स्वयं के पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वहाँ से सीख सकते हैं और प्रिंसिपल को आके बता सकते हैं कि भाई हमने वोकेशनल पर्टिकुलर सब्जेक्ट सीख लिया है, इसका आप एग्जाम ले लीजिए। तो वो भी रास्ता आपके पास रहता है। तो जनरली जो फर्स्ट ईयर के अंदर हम वोकेशनल सब्जेक्ट लेते हैं वही सेकेंड ईयर के अंदर हम वोकेशनल सब्जेक्ट लेते हैं। इसके अलावा जो फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स के अंदर दो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट होता है, पेपर सेकंड होता है। पेपर फर्स्ट जो होता है उसके अंदर हिंदी का एक पेपर होता है और इंग्लिश का पेपर होता है। पेपर सेकंड जो होता है उसके अंदर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप का एक पेपर होता है और वुमेन एम्पावरमेंट का एक पेपर होता है। यानी कि पेपर फर्स्ट में ये दो पेपर सब्जेक्ट कंबाइंड होके आते हैं और पेपर सेकंड में ये दो सब्जेक्ट कंबाइंड होके आते हैं। यहाँ पर हमको ये बात याद रखना है कि ये जो फाउंडेशन कोर्स होता है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, मल्टीपल चॉइस टाइप का होता है, जिसका आंसर हमको ओएमआर शीट के ऊपर देना होता है, 2 घंटे का होता है। जबकि ऊपर जो मैंने बताया वो सब आपका थ्योरी का सब्जेक्ट होता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट होते हैं मेजर माइनर, ये 3 आवर्स के होते हैं, जबकि जो वोकेशनल सब्जेक्ट जो थ्योरी का तो है लेकिन वो 2 आवर्स का होता है। तो ये तो हमने इसका स्कीम देखा। इसके साथ ही इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट वर्क ये भी होता है। तो इसमें से आपको एक चूज करना होता है। अब ये कैसे चूज करते हैं ये अब मैंने आप इसके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है कि इंटर्नशिप के समय कैसे फाइल तैयार करते हैं, अप्रेंटिसशिप के समय कैसे फाइल तैयार करते हैं, फील्ड प्रोजेक्ट के ऊपर कैसे फाइल तैयार करते हैं या प्रोजेक्ट वर्क में कैसे फाइल तैयार करना है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर इसकी लिंक आ रही है जहाँ पे आप
जाकर उसके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं इसकी जरा स्कीम बता दूं कि स्कीम कैसे होता है। जब मेजर माइनर सब्जेक्ट होता है इसमें 70 मार्क्स का थ्योरी होता है और 30 मार्क्स का इंटरनल होता है, मतलब इसमें थ्योरी और इंटरनल होता है। जब हम इसके वोकेशनल सब्जेक्ट पे आते हैं तो इसमें इसका थ्योरी भी होता है जो 2 घंटे का होता है, जैसे मैंने अभी बताया, साथ में इसका इंटरनल भी होता है और एक प्रैक्टिकल भी होता है। प्रैक्टिकल मतलब इसकी फाइल बनती है, कोई एक्सटर्नल आता है उसको चेक करता है, आपसे वाइवा पूछता है, वो प्रैक्टिकल भी होता है। इसी तरीके से फाउंडेशन कोर्स में ये तो हमने देख ही लिया, इसके अंदर कोई इंटरनल नहीं होता है, सिर्फ थ्योरी होता है जो OMR शीट के ऊपर आपको रिस्पॉन्स देना होता है। और इंटर्नशिप के अंदर जो होता है इसके अंदर आपका कोई इंटरनल नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल फाइल बनती है और उसमें आपको मार्क्स इसमें देना होते हैं। तो ये तो मैंने आपको अभी इसकी स्कीम बता दी और किस तरीके से एग्जाम पैटर्न वो बता दिया। अब अपन देख लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है। बेसिकली अपन सिलेबस देखेंगे मेजर माइनर सब्जेक्ट के कि उसके सिलेबस किस तरीके से होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो फर्स्ट यूनिट होती है उसमें होता है कॉन्सेप्ट एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पर्सनल पॉलिसी, द फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ HRM एंड इंटरनेशनल HRM। इसी तरीके से इसकी सेकंड यूनिट जो होती है उसमें होता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, स्टाफिंग, पॉलिसी एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इंडक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र। इसी तरीके से थर्ड यूनिट जो होती है उसमें होता है मैन पावर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉय ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड पोटेंशियल अप्रेजल, एम्प्लॉय मोरल एंड प्रोडक्टिविटी। इसकी जो फोर्थ यूनिट होती है उसमें होता है वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, जॉब एवल्यूशन, डिजाइनिंग, सैलरी स्ट्रक्चर, कंपनसेशन मैनेजमेंट एंड बेनिफिट। और जो HRM जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसकी लास्ट यूनिट में जो होता है वो होता है जो कि फिफ्थ यूनिट है, उसमें होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एंड पार्टिसिपेंट मैनेजमेंट, ग्रीवांस वर्सेस डिस्प्यूट, ग्रीवांस हैंडलिंग प्रोसीजर, डिसिप्लिनरी एक्शन, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड निगोशिएशन। अब देख लेते हैं हम कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का सिलेबस क्या होता है। इसकी फर्स्ट यूनिट में होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कंट्रीब्यूटिंग डिसिप्लिन टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव एंड फ्रेमवर्क ऑफ OB। इसकी जो सेकंड यूनिट होती है उसमें होता है इंडिविजुअल बिहेवियर, पर्सनालिटी, परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल परसेप्शन एंड इम्प्रेशन, मैनेजमेंट, एटीट्यूड, वैल्यूज, लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट। जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की थर्ड यूनिट है उसमें होता है लीडरशिप, जिसमें होता है कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर, ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप फॉर्मेशन, नेचर ऑफ ग्रुप, रीजंस ऑफ फॉर ज्वाइनिंग ग्रुप्स, फंक्शन एंड ग्रुप विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो फोर्थ यूनिट है उसमें होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, मीनिंग, कॉज, इफेक्ट एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज फॉर स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट। इसकी जो फिफ्थ यूनिट होती है उसमें होता है इंटरनेशनल डायमेंशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, मैनेजिंग कल्चर, डाइवर्सिटी, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। अब अपन देख लेते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की फर्स्ट यूनिट में क्या होता है। तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट होती है उसमें होता है नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग, सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग, बेसिक कॉन्सेप्ट and approaches of marketing management, philosophies, concept of holistic marketing, marketing segmentation, marketing mix, marketing environment, marketing system। इसी के साथ मार्केटिंग मैनेजमेंट की जो सेकंड यूनिट है उसमें होता है प्रोडक्ट स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन एंड प्रोडक्ट मिक्स, हैंडलिंग एंड पैकेजिंग, डिसीजन, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, promotion mix, advertising, publicity, selling, sales, promotion and public relation। इसकी जो थर्ड यूनिट है उसमें होता है प्राइसिंग, डिसीजन, मेथड्स ऑफ सेटिंग प्राइजेस, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, प्रोडक्ट प्रमोशन, रूरल मार्केटिंग स्टेप्स फॉर टेकिंग लीड इन स्टार्टअप, मॉडर्न मार्केटिंग, फ्यूचर मार्केटिंग। इसकी जो फोर्थ यूनिट है उसमें होता है सर्विस मार्केटिंग, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, कॉन्सेप्ट, characteristics, classification of service, designing, developing human resource marketing of services with special reference to financial services, health services,
थर्ड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रेवल, होटल, टूरिज्म, प्रोफेशनल सर्विसेज एंड पब्लिक यूनिटी सर्विस, एजुकेशनल सर्विसेज। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट है उसकी फिफ्थ यूनिट में होता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइसेस ऑफ चैनल, टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएटरी एंड देयर रोल्स, टाइप्स ऑफ रिटेलिंग, रिटेल मैनेजमेंट, इंटरनेट मार्केटिंग, नॉन प्रॉफिट मार्केटिंग। अब अपन देख लेते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च की फर्स्ट यूनिट में क्या होता है। तो मार्केटिंग रिसर्च की फर्स्ट यूनिट में होता है डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, प्रॉब्लम एंड प्रिकॉशंस इन मार्केटिंग रिसर्च, एनालाइजिंग कंपटीशन एंड कंज्यूमर मार्केट, मार्केट रिसर्च मेथोडोलॉजी। इसकी जो सेकंड यूनिट है उसमें होता है टाइप्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, कंज्यूमर रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च, सेल्स रिसर्च एंड एडवर्टाइजिंग रिसर्च, वेरियस इशू इन्वॉल्व्ड एंड एथिक्स इन मार्केटिंग रिसर्च, रूरल मार्केटिंग रिसर्च, इंस्टीट्यूशनल मार्केटिंग एंड रिसर्च। इसकी जो थर्ड यूनिट है उसमें होता है प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च, रिसर्च प्रोसेस, रिसर्च डिज़ाइन, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन, डिसीजन थ्योरी एंड डिसीजन ट्री। इसकी जो फोर्थ यूनिट है उसमें होता है मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ऑब्जर्वेशनल एंड सर्वे मेथड्स, क्वेश्चनरी डिज़ाइन एटीट्यूड, मेजरमेंट टेक्निक। इसकी जो फिफ्थ यूनिट है उसमें होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्वे, सैंपल डिज़ाइन, सेलेक्टिंग एंड अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक, टेबुलेशन एंड एनालिटिक्स ऑफ डेटा, स्केलिंग टेक्निक्स, hypothesis, concept, need, objective of the hypothesis, types of hypothesis and its uses, report writing। अब अपन देख लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस क्या होता है। तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें होता है फाइनेंस फंक्शन एंड सब्जेक्टिव, टूल्स फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस, कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन एनालिसिस, अंडर कैपिटलाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो सेकंड यूनिट है वो होती है रेशियो एनालिसिस की, जिसमें पढ़ना होता है मीनिंग, इंटरप्रिटेशन ऑफ रेशोज, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशो, फंड्स फ्लो एंड कैश फ्लो एनालिसिस। की जो थर्ड यूनिट होती है उसमें होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, सोर्सेज ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो फोर्थ यूनिट होती है उसमें होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, डिसीजन ऑफ द फर्म, शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन, डिविडेंड पेमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ फर्म्स, डिविडेंड पॉलिसी ऑफ द फर्म, डिटर्मिनेंट ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी एंड टाइप्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, द परचेज एंड वेंचर कैपिटल। इसकी जो फिफ्थ यूनिट होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की उसमें होता है कैपिटल बजटिंग, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इवोल्यूशन, पेबैक पीरियड, अकाउंटिंग, रेशियो ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंट्रोडक्शन टू रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट, CAPM, APT मॉडल एंड डेरिवेटिव। तो ये तो हुआ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस। अब अपन देख लेते हैं फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल सर्विसेज की यूनिट्स में क्या क्या आता है। तो इसकी फर्स्ट यूनिट जो होती है उसमें होता है फाइनेंशियल सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, फ्लो, मैट्रिक्स, फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एन ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। मार्केट एंड फाइनेंस सर्विस की जो सेकंड यूनिट है उसमें होता है फाइनेंशियल मार्केट, मनी मार्केट, फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रूमेंट, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक इन मनी मार्केट, इंडियन मनी मार्केट, एन ओवरव्यू, कैपिटल मार्केट, फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इंडियन डेप्ट मार्केट, इंडियन इक्विटी मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट, रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इंडिया। इसकी जो थर्ड यूनिट होती है उसमें होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंकिंग, इंट्रोडक्शन, इस रोल इन प्रोजेक्ट फाइनेंस एंड वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एन ओवरव्यू, रोल इन इंडियन इकोनॉमी, लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योर्ड कंपनीज इन इंडिया, म्यूचुअल फंड, इंट्रोडक्शन एंड देयर रोल इन कैपिटल मार्केट डेवलपमेंट एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसकी जो फोर्थ यूनिट होती है उसमें होता है फाइनेंशियल सर्विसेज, ओवरव्यू ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री, मर्चेंट बैंकिंग, प्री एंड पोस्ट इशू मैनेजमेंट, अंडरराइटिंग, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिलेटिंग टू मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया। इसकी जो फिफ्थ यूनिट होती है उसमें होता है लीजिंग एंड प्री
लीजिंग एंड हायर परचेज, कंज्यूमर एंड हाउसिंग फाइनेंस, वेंचर कैपिटल फाइनेंस, फैक्टरिंग सर्विसेज, बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट रेटिंग, फाइनेंशियल काउंसलिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने बीबीए सेकेंड ईयर से जुड़े हुए सिलेबस को देखा, एग्जाम पैटर्न को देखा, स्कीम को देखा, हर वो छोटी सी छोटी बात को देखा जो आपको जानना और समझना जरूरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।